वेलकम वन सेकेंड डियर फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड लेसन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ मनी। तो इस लेसन में जो चीज़ें कवर की जाएंगी, मनी एंड बैंकिंग है लेसन। तो आज हम मनी के ऊपर चर्चा करेंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन एंड देन व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ मनी एंड देन डिफिनीशन ऑफ मनी एंड फाइनली द मनी सप्लाई। तो हमारे सिलेबस में मनी सप्लाई ही है, मनी का डिफिनीशन और मनी सप्लाई। तो देखते हैं। जैसा कि आज सर्वविदित है कि आज की अधिकांश लोगों की जो सोच है, अपना सपना मनी मनी। हालांकि हमारा सपना नहीं है मनी, बट मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तो एक ऐसी ज़रूरत है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और जिसके बिना जीवन को आसान नहीं बनाया सकता। यद्यपि कि मनी सब कुछ नहीं होता है, बट मनी इम्पॉर्टेंट जरूर होता है। तो मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवॉल्व। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ विदाउट मनी। इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स। तो सारी जितनी भी अर्थव्यवस्थाएँ हैं आधुनिक काल में, जो अर्थव्यवस्थाएं जो दिखाई दे रही हैं वो बिना पैसे के नहीं हो सकती हैं, नहीं चल सकती हैं। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें मनी का बहुत बड़ा रोल है। और आज की इकोनॉमी का एक फाउंडेशन स्टोन है जिसके चारों तरफ सारी आर्थिक क्रियाएं घूमती रहती हैं। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी वो हैं जिसको हम अलग से देखेंगे। अब आते हैं हम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता क्या है? Before money was invented, the primitive world's trade was carried out according to the barter system of exchange। ठीक है। तो बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, मनी की खोज होने से पहले जो वर्ल्ड था, जो जिसमें आपस में लोग व्यापार तो करते ही होंगे क्योंकि ज़रूरतें अनंत होती हैं। व्यापार तो निश्चित रूप से होता था, लेकिन व्यापार का जो फॉर्म है, जो तरीका है, वो तरीका मनी के बिना होता था। और इस मनी के बिना जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। ठीक है। ऐसे ही समझ लें कि ऐसा व्यापार का ऐसा तरीका जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज, इसका मतलब क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स वर सिंपल एंड लिमिटेड। पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स with each other to satisfy their wants. Barter exchange refers to exchange of goods for goods and economy where there is a direct barter of goods and services. It is called a barter economy or CC economy, commodity for commodity। एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ हम तभी एक्सचेंज कर पाएंगे जब एक के पास जो वस्तु है दूसरे को उसकी ज़रूरत हो और दूसरे के पास जो वस्तु है इसको ज़रूरत हो। तो इस तरीके से हम बार्टर सिस्टम पॉसिबल हो पाता है। इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, व्हेन फार्मर गिव्स व्हीट एंड गेट्स क्लोथ फ्रॉम द वेवर इन रिटर्न, इट इज़ नोन एज बार्टर एक्सचेंज। अब आते हैं बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रेफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? रेफर कि साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट मतलब एक ही साथ, ठीक है, दो लोग या एक से अधिक लोगों के, मतलब बायर्स और सेलर्स का जो की इच्छाएँ हैं उनकी पूर्ति करता है। ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हैं कि एक बच्चे के हाथ में एक चिट लिख दें कि हमको चावल चाहिए, राइस चाहिए, आई वांट राइस। ठीक है। एंड ही वांटेड टू सेल शूज़ एंड क्लास में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें चिट, और एक बच्चे के हाथ पर रख दें कि हमको शूज़ चाहिए और राइस में सेल आउट करना चाहते हैं। तो पूरा एक वो बच्चा सर्च करेगा कि हमको कहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए,
तो पूरे क्लास में वो घूमते 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 सबसे पूछते 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 एंड फाइनली ही रीचेस टू द पर्सन बॉय गर्ल हु इज़ हैविंग द सेम काइंड ऑफ नीड्स, मीन्स एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी होती है कि हमको both have the common agenda for exchange and common agenda for exchange कैसे होता है जब उसकी डिमांड इसके सप्लाई से मैच हो जाए और इनकी जो डिमांड है हाँ वो दूसरे की सप्लाई से मैच हो जाए। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी और बच्चों के दिमाग में हमेशा बैठ भी जाएगा। तो इस एक्टिविटी को प्लान करूँगा कि इसको करके कर लूँ। चलिए, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रेफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट। साइमल्टेनियस मतलब ए है बी है, तो ए जो सेल करना चाहता है बी उसको बाई करना चाहिए और बी जो सेल करना चाहता है ए उसको बाई करना चाहिए। तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इन द अबव एग्जांपल वांट फॉर क्लोथिंग बाय द फार्मर कोइंसिडेंस विद द coincides with the wants of weavers for wheat. However, it is very difficult to find double coincidence of wants in real life, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये तो मैंने क्लासरूम का एग्जांपल लिया तो शायद 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर इसको बड़े फ्रेम में देखें विलेज के लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, so it is very difficult and almost sometimes very seems very impossible and time taking of course. It leads to huge trading cost. ठीक है, ये क्या होता है, barter system takes the huge trade loss. ठीक है, with the rise in economic activities the exchange through barters became more difficult and complicated. Let us discuss the various limitations of barter exchange. ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती गई एक्सचेंज जो बार्टर सिस्टम के माध्यम से एक्सचेंज जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता गया और कॉम्प्लिकेटेड भी होता गया। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बार्टर सिस्टम। तो लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, द मेजर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज आर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. बार्टर एक्सचेंज कैन वर्क ओनली व्हेन both buyers and sellers are ready to exchange each other's goods. For example, A can exchange goods with B only when A has what B wants. A के पास वो चीज़ें हैं जो B चाहता है, B has what A wants, और B के पास वो चीज़ें हैं जो A चाहता है. तो however such double coincidence is very rare. Lack of common measure of value. In the barter exchange, all commodities are not of equal value and there is no common measure unit of value of goods and services in which exchange ratio can be expressed. For example, if A has wheat and B has rice, then it is very difficult to decide how much of wheat is needed to exchange with 1 kilogram of rice. In the absence of common measure, the exchange ratio is fixed randomly, in which one of the parties generally suffers. Barter system can work with a few commodities in the primitive society. However, it is very difficult in the modern economy where we need millions of exchange ratios for a large number of goods and services. Sorry, lack of standard of deferred payments. ठीक है, under the barter system, contracts involving future payments or credit transactions cannot take place with each because of the following reasons. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट टेक प्लेस विद ईज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. पहला पॉइंट है, द बोरोइंग मे नॉट बी एबल टू द बोरोवर्स मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स फॉर गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट अ टाइम ऑफ रीपेमेंट. दूसरा पॉइंट है, देयर मे बी conflicts regarding which specific commodity is to be used for repayment. There may be the conflicts regarding which specific commodity is to be used for repayment. Third point is the commodity to be repaid may lose or gain its value at time of repayment. So it is very difficult to make deferred payments in the form of goods. So it is very difficult to make deferred payments in the form of goods. Lack of store of value.
Under the barter system, it is difficult for people to store wealth for future use because most of the goods like wheat, rice, vegetables, etc. don't possesses durability. That is, their quality deteriorates with the passage of time. तो lack of store of value होता है barter system में. Storage of goods requires time and efforts. As a result, goods cannot be used to res- to store the earnings for a long period. हम वस्तुओं के रूप में चीज़ों को बहुत लंबे समय तक नहीं सकते, लेकिन मुद्रा मनी को हम बहुत समय तक घर में भी रख सकते हैं, बैंक में भी रख सकते हैं. ये पॉइंट को यहाँ हाईलाइट किया गया है कि most of the goods like wheat, rice, vegetables don't possess durability, that is their quality deteriorates with the passage of time. Storage of goods requires time and efforts. As a result, goods cannot be used to store the earnings of a long period. With so many difficulties, barter exchange could not continue for a long time. As a result, it was replaced by monetary exchange, that is buying and selling of goods with the help of money. So money has been defined differently by different economists. The most acceptable definition of money can be stated in terms of all the functions of money. So let us first discuss the मेन फंक्शंस ऑफ मनी. तो फंक्शंस ऑफ मनी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का सार लेंगे. थैंक यू.